तृप्त होकर के पंडित जी गए और कहने लगे कि हम प्राण त्याग देंगे, मर जाएंगे। मरने के लिए जंगल में चले गए तो यति महात्मा मिल गए। महात्मा ने कहा, ए पंडित जी रुको रुको, कहाँ जा रहे? बोले हम मरने जा रहे। मरने का को जा रहे? बोले हमारा कोई बेटा नहीं इसलिए हम मर जाएंगे। बोले तुम्हारा कोई औलाद नहीं तो तुम मर जाओगे हैं? वो आजकल जिनके हैं वे भी मर नहीं चाहते। हाँ, ये ना समझ रहे ना कि जिनके हैं वे बड़े खुश हैं, बड़े सुखी रह रहे। नहीं नहीं नहीं, कई लोग हैं वे हमसे कहते अकेले, तुमसे थोड़ी कहेंगे, हम बता रहे हमसे अकेले हम कहते चुपचाप आएंगे। गुरु जी हम आपसे झूठ नहीं कहेंगे, और ऐसी औलाद ना होती महाराज तो चाहे हमारे साथ हो महाराज, ऐसी कहते वो हम कह नहीं सकते महाराज। देखो बेटा होना, बेटी होना, संतान होना ये बहुत छोटा विषय है, बहुत छोटी प्रक्रिया है, लेकिन संस्कारवान संतान होना ये बहुत बड़ी बात है। धर्मनिष्ठ, इष्टनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, माता पिता के चरणों में जो निष्ठा रखता हो, उनकी आज्ञा का पालन करता हो, जो धर्म शास्त्रों की बात मानता हो, ऐसी कोई सनातन धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाने वाली संतान हो तो ये बड़ी बात है ना। आजकल संतान होना ये बड़ी बात नहीं, संस्कारवान संतान होना ये बड़ी बात है। संतान तो बहुत है हमारे लोगों को, लेकिन अब समस्या ये है कि एक लोगों को 4 बेटा है तो चारों ही संतानें हैं, बड़े प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन रोटी माता पिता को 2-4 में से एक और नहीं दे रहे महाराज। फिर ऐसी संतान का मतलब ही क्या है? तो संतान का मतलब ये नहीं, संस्कारवान संतान हो। तो आज बोले महाराज हम तो मर जाएंगे, हमारे कोई बेटा बेटी नहीं, मानते भी नहीं लोग। महात्मा ने उनका भाग्य देखा। महात्मा ने कहा, सुण विप्र मया देव्य प्रारब्धम तु विलोकितुम सप्त जन्मारवधि तव पुत्रो नैव च नैव च। हे महाराज, हमने आपके भाग्य को देख लिया और आपके भाग्य में 1-2 जन्म छोड़ो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी है ही नहीं महाराज। तो बोले हम मर जाएंगे। अरे मरने से क्या फायदा होगा, अगले जन्म में फिर नहीं होगा। बोले नहीं महाराज, एक हो जाए, चाहे हमें रोज मारा लेकिन एक हो जाए। तो क्या करें महाराज, जब मान भी नहीं रहे और सामने मर जाए तो भी ठीक नहीं। तो महात्मा ने अपनी झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला और पंडित जी को दे दिया। बोले ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना तो तुम्हें बेटा होगा। बोले ठीक है महाराज। फल लेकर के गए तो पत्नी को दे दिया महाराज। अब पत्नी भी सुन लो, पत्नी कैसी है? पत्नी का नाम क्या है? बोले धुंधुली। तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, धुंधुली नाम है महाराज। और कैसी है? बोले पत्नी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोदः क्रूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। पत्नी बड़ी कुटिल है, बड़ी क्रूर है महाराज। ऐसी पत्नी समझ लो कि 6-6 महीना तक तो नहाती नहीं है महाराज। ऐसी कुटिल, ऐसी क्रूर महाराज। पत्नी कुटिला तस्य सख्यग्रे च रुरोदः क्रूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। बड़ी कृपण, कलह प्रिय ऐसी पत्नी है महाराज। तो पत्नी को ले जा करके फल दिया, वो कह दिया ये फल खा लो और फल खाने से तुम्हें बेटा होगा। तो पत्नी ने फल खाया नहीं, फल तो सामने ही रख लिया। अब दिमाग लगा रही, दिमाग क्या लगा रही? अब आप हमारी तरफ देखे ना, हम आपको सब दिखा के समझाते क्या दिमाग लगा रही। फल तो सामने ही रखा है, अब पत्नी उसकी दिमाग लगा रही। क्या बोली? फल भक्षेण गर्भास्याद गर्भेण उदर वृद्धिता। जैसे मान लो हम फल खाएंगे, फल खाने से क्या होगा? बोले गर्भ होगा, गर्भ होगा तो बोले पेट बढ़ेगा, उदर वृद्धिता। स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। फिर हम खाना कम खाएंगे और खाना कम खाएंगे और घर के काम करने पड़ेंगे, हम मर नहीं जाएंगे। हमें ऐसा वैसी औलाद न चाहिए महाराज, हो चाहे ना हो, हमने मरना थोड़ी। हाँ, उसने नहीं खाया फल, फल वहीं रख दिया महाराज, खाया ही नहीं। थोड़ी देर बाद फिर दिमाग लगाया, क्या बोली? दैवाद घाटी व्रजेद ग्रामे पलाएव गर्भिणी कथम। घाटी व्रजेद ग्रामे, तो जैसे मान लो अगर गांव में आग लग गई तो हम भागेंगी कैसे? मान लो सब भाग जाएंगे, हम तो भाग ही नहीं पाएंगे। हाँ, तो हमें नहीं चाहिए ऐसी औलाद जो मान लो हम मर ही जाए, आग लग जाए। हाँ, हम नहीं खाएंगे महाराज फल।
थोड़ी देर बाद फिर दिमाग लगाया, क्या बोले सुख बिन्ना तो गर्भ हो, कहीं सुखदेव की तरह 16 साल तक पेट ही में ना रखा रहे और कहीं ऐसा ना हो तो शंकु की तरह टेढ़ा हो जाए महाराज। तो दिमाग लगा रही लेकिन उसने फल नहीं खाया। 1000 दिमाग लगाए लेकिन फल नहीं खाया महाराज। आखिरी में उसने कहा कि मान लो जैसे बेटा कोई 1-2 दिन में तो होगा नहीं है, 9 महीने में होगा, हम तो काम कर नहीं पाएंगी। काम कौन करे? बोले काम करने के लिए हमारी नंद बुलाई जाएंगी और नंद हमारी ऐसी आएंगी तो हम तो भीतर होंगी महाराज। नंद नंदा सांग घरे तया, नंद आएंगी हमारी और पता नहीं नंद कैसी आए महाराज हमारी, सो हम तो भीतर लेटी होंगी। तो बाहर लोडर मंगाए के कहो वो सामान ना भर ले जाए महाराज, हमें बड़ा डर लगता, हम ना खाएंगे फल। उसने फल नहीं खाया महाराज। खैर हम यहाँ किसी के लिए नहीं कह रहे, कोई ऐसा ना दिमाग लगाया भाई, गोविंद भगवान की। तो उसने फल नहीं खाया, फल उठा करके अलमारी में रख दिया। अलमारी में रखा है फल, आप लोगों के घर में भी रखा है, सबके घर में ये फल रखा है। और कहाँ रखा? बोले अलमारी में ही रखा है। देखो जो महात्मा होते हैं वो कोई आम सेव केला का फल नहीं देते, साधु जन महात्मा जन गुरुजन ये सत्संग का फल देते हैं। तो ये सत्संग रूपी फल आप सबको दिया है, आप सबने भी अलमारी में ही रख दिया है। सबके घर में अलमारी खोलो तो रामायण गीता भागवत सब रखी है, लेकिन कभी पूछो खोली? बोले खोल के कभी नहीं पड़ी, रखी है महाराज, जो सजी हुई रखी। तो नहीं महाराज ये है फल, लेकिन उसका प्रयोग ही नहीं कभी किया। एक दिन उसकी बहन आ गई, एकदा भगनी तस्य तदग्रहं स्वेच्छागता, बगल के गांव में होगी सो आ गई। बहन ने बहन से पूछा क्या हो गया बहन, बड़ी तुम दुखी लग रही? बोले जी फल पंडित जी ले आए, कहते फल खाए ले तो बेटा होगा। बोलो फल खाने से कहीं बेटा होता है? फल खाने से कहीं बेटा होता? तुम एक काम करो, ये फल ले और गाय को खिलाओ। एक बांझ गाय थी, उसे फल खिलाई दिया, कह दिया देखा इसे हो जाए तो मान लेंगे। और बोले हम क्या कहेंगे? बोले तुम चिंता ही ना करो, हमारे 10 लड़का हैं, 9 लड़का हैं 10 पेट में, जैसे ही होगा रात ही रात तुम्हारे पास भेज देंगी। हम जानी कि तुम जानी, कोई जाने नहीं पाएगा महाराज। हाँ हम जानी तुम जानी तो छोड़ो, गोस्वामी जी तो कह रहे हैं कि इनको तो जिन्होंने बनाया वो विधाता भी इनकी गति नहीं जान पाए। विधि हुन तात नारी गति जानी, विधि हुन तात नारी गति जानी, सकल कपट आगे अब गुण खानी, सकल कपट और अब गुण खानी, सकल कपट आगे अब गुण खानी, सकल कपट। देखो बुद्धिजीवी व्यक्ति को नारी की बात पर सहज में विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले हृदयम क्षुरधाराश्च प्रिया को नाम योषितुम, हृदय में तो छुरी की धारा चल रही है और जब ये बोलती है तो बड़ा मीठा बोलती है। कैसे समझ में? अभी हम आपको समझा रहे हैं, अब हमारी तरफ देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। हृदयम क्षुरधाराश्च, जैसे वे सामने से आए रही थी, जो 2 जनी खड़ी थी, तो इनने बगल वाले ने कही काय जे डुकरिया में मरी नहीं, जब जिंदगी हमें तब हमें जब पता चले मर गई महाराज, इतने दिन बाद मिली जब जिंदगी, जब पास आ गई है जी तुम बड़ी नीकी मिली, हम बड़े तुम्हें बहुत याद करती हैं, तुम्हें हमें बहुत याद तुम्हारी आ रही महाराज। ये महाराज जो गुण है ये नारियों में ही होता है, ये किसी में नहीं हो सकता। नारी नाम नैवत विश्वासम हृदयम क्षुरधाराश्च प्रिया को नाम योषितम, तो हृदय में तो छुरी से भी तेज धारा चले और जब मुख से बोले तो बड़ा मीठा बोल लेती हैं, ये नहीं में गुण हो सकता। तो आज है गाय ने एक बालक को जन्म दिया, नाम रखा गया गोकर्ण, जो गाय के जैसे बड़े बड़े जिसके कान हैं, नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर गो माने इंद्रिय, कर्ण माने सारथी अर्थात हमारा विवेक, और जो मौसी के घर से आयातित था उसका नाम रख दिया गया धुंधकारी।
तो धुंधकारी महाखल, बहुत बड़ा खल हुआ, निशाचर हुआ, बहुत दुष्ट हुआ। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, चौरा सर्वजन द्वेषी, चोरी करता है, सबसे द्वेष करता है, दंभ रखता है। तो एक दिन तो माता पिता ने भी अपना शरीर छोड़ दिया, धुंधकारी घर में अकेला रह गया। तो धुंधकारी ने क्या किया? धुंधकारी गृहे तिष्ठत पंच पर्ण वधूव्रता, वो घर में 5 वेश्याएं ले आया। कितनी? 5। यही 5 विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, यही 5 विषय हैं, यही 5 वेश्याएं हैं। इन्हीं में तो जीव उलझा हुआ है। तो धुंधकारी 5 वेश्याएं ले आया, वो वैश्यागामी हो गया महाराज, वैश्याओं के कुसंग में पड़ गया। तेन वैश्या कुसंगेन पित्तम वित्तम तु नाशया, पिता वैश्या के कुसंग में पिताजी का सारा धन बर्बाद कर दिया, लेकिन वैश्याएं फिर भी प्रसन्न नहीं हुई महाराज। एक दिन तो वैश्याओं ने धुंधकारी को कस के चारपाई पे बांध लिया और कहने लगी इसको मार देंगे। एक चारपाई के ऊपर धुंधकारी को जब बांध लिया तो एक धुंधकारी की छाती पे बैठ गई और धुंधकारी जग गया। क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? बोले हम तुम्हें मार रही हैं। तो तुम हमें मार काहे को रही हो? हैं, हम तो तुम्हें बहुत चाहते हैं। वैसे कहने लगे हम तो तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहते, तुम हमें काहे को चाहते हैं? हम तो तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहते, तुम हमें काहे को चाहते? बड़ी निराली है ये दुनिया भाई। कटरा घनश्याम वालों समझ लो, एक सूत्र बोल रहे, आप लोग बोलो, अपने जिंदगी की डायरी में नोट कर लो, बड़ा काम आएगा। मोबाइल हो तो रिकॉर्ड कर लो, बड़ी जरूरी बात बताने जा रहे हैं। ये सूत्र है, ये कथा का सूत्र याद करके जाना और बहुत काम आएगा जीवन में हमेशा। बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, संसार के